नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो कि पर्यटकों का मन मोह लेता है। और इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले हरिद्वार से। हरिद्वार जो है दिल्ली से लगभग 175 किलोमीटर है और हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत, प्राचीन और पौराणिक शहर है। आपको बता दें कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हरिद्वार पहुँचने के बिल्कुल पहले का ये नज़ारा है। और प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और इस कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व से भी पर्यटक आते हैं। और कुंभ का मेला हरिद्वार के अलावा भारत के मात्र 3 और शहर प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। उत्तराखंड भारत का बहुत ही लोकप्रिय देवभूमि है और जहां हिल स्टेशन के साथ साथ कई तीर्थ स्थल भी है। और इसी राज्य से हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पावन माने जाने वाली नदियों में से 2 नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है, जहां हर साल अलग अलग जगहों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको उत्तराखंड के 10 ऐसे पर्यटक जगहों के बारे में बताऊं, जहां जब भी आपको मौका लगे आप वहां जा कर के घूम सकते हैं, वहां जा कर के दर्शन कर सकते हैं। और एक खासियत यह है कि उत्तराखंड के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, वो धार्मिक हैं। और कुछ चीज़ें और भी है उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ सिर्फ 10 ही पर्यटक स्थल नहीं है, यहाँ करीब सैकड़ों हैं। परंतु अभी इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के 10 पर्यटक स्थल के बारे में बताऊंगा। हरिद्वार के बारे में आप जान गए। हरिद्वार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश आता है। और ऋषिकेश गंगा के तट पे स्थित एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। और अब तो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यह गंगा के साथ साथ हिमालय की तलहटी में कई प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे लोकप्रिय कैफ़े, योगा आश्रम यहाँ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटक स्थल ऋषिकेश को भारत के एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ वाटर राफ्टिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग, बंजी जंपिंग आदि की शानदार एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तीसरा जो पर्यटक स्थल मैं बताने वाला हूँ वो है नैनीताल। नैनीताल नाम सुनते ही आपको सब कुछ याद आ जाता होगा, क्योंकि नैनीताल ऐसा नाम है कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और नैनीताल उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो पहाड़ियों के बीच में स्थित एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल है, जिसे नैनी झील के रूप में भी जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उत्तराखंड का नैनीताल बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और शांत झीलों की वजह से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। अब हम चलते हैं चौथे पर्यटक स्थल, जो कि ऋषिकेश से करीब करीब 60 किलोमीटर दूर है मसूरी। मसूरी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी खूबियों और विशेषताओं के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको ये बता दूं कि मसूरी को क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और मसूरी में हमेशा ठंड रहती है। गर्मी के मई और जून के महीने में भी रात में वहाँ पे ठंड लगेगा। और बर्फ़बारी वगैरह देखने के लिए लोग बहुत पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। मसूरी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट है। मसूरी पर्यटकों को एक शांत और सुखद जलवायु का अनुभव कराता है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं बद्रीनाथ। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित चारों धामों में से एक तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। और बद्रीनाथ धाम का उल्लेख विभिन्न वेदों में भी किया गया है। बद्रीनाथ का उल्लेख
हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से किया जाता है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम हैं जो कि उत्तराखंड में हैं। और इन चारों धामों में हर हिंदू की एक इच्छा होती है कि वो जीवन में एक बार चारों धाम की यात्रा करें, चारों धाम के दर्शन करें। अब आगे चलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ यमुनोत्री के बारे में। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में से एक यमुनोत्री यमुना नदी की उत्पत्ति के रूप में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पर्यटन स्थल बन चुका है। और यह छोटे 4 धाम में से एक है जो 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यमुना में स्नान करने के बाद जीवन में एक बार अंतिम समय में लोग जाना चाहते हैं। और हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यमुना में स्नान करने से जीवन के अंतिम समय में मृत्यु दर्द रहित हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ, उत्तराखंड का पर्यटन स्थल केदारनाथ अपने प्राचीन शिव मंदिर, तीर्थ स्थल, हिमालय पर्वतमाला और मन को तृप्त कर देने वाले दृश्यों के लिए लोकप्रिय है। केदारनाथ मंदिर चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ की चोटियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ में बर्फ़ से ढकी चोटियों के साथ साथ अनगिनत पर्वतमालाएं हैं। और केदारनाथ की जो यात्रा है आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि जब यात्रा प्रारंभ होता है तो अनगिनत पर्यटक पूरे विश्व भर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। और बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही धार्मिक भावनाओं को मन में सजोते हुए हर कोई केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है। इस कारण से धीरे धीरे केदारनाथ यात्रा के समय पूरा उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो रास्ता है पहले तो वो काफ़ी सकरा रास्ता था, लेकिन सरकार की एक योजना है ऑल वेदर रोड, उसके बन जाने से लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है और अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे बहुत ही आसानी होगी लोगों को अपनी गाड़ी से पहुंचने में। और ज़्यादातर लोग आजकल पर्यटक अपनी गाड़ी से ही केदारनाथ पहुंच रहे हैं। और केदारनाथ पहुंचने से पहले मैं बता दूं कि 17 किलोमीटर पहले आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और वो जगह है रामबाड़ा। वहाँ से फिर आपको 17 किलोमीटर का ट्रैक है। आप पैदल जा सकते हैं। अगर पैदल चलने में कठिनाई है तो आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, और हेलीकॉप्टर में नहीं जाना चाहते हो तो आप खच्चर से जा सकते हैं। तीनों ऑप्शन उपलब्ध है। तो केदारनाथ की यात्रा आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ गंगोत्री के बारे में। उत्तराखंड का दर्शनीय स्थल गंगोत्री उत्तर काशी में स्थित एक तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाओं की माने तो सदियों पहले राजा भागीरथ की तपस्या के बाद देवी गंगा ने उनके पूर्वजों के पापों को धोने के लिए खुद को एक नदी के रूप में प्रवाहित किया। लेकिन ऊंचाई से गिरते हुए जल के वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उस जल को समा लिया और गंगा नदी के इस स्थान को भागीरथी कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तरकाशी शहर के बारे में। उत्तरकाशी शहर उत्तराखंड में स्थित है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। पूरा शहर दिव्य विरासत, लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और सुखदायक वातावरण से भरा हुआ है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है और इसे यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें प्रकृति के सबसे लुभावने नज़ारों के साथ साथ चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग भी है, जो इसे प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को पसंदीदा गंतव्य बनता है। बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ, सुंदर घाटियाँ और हरे भरे अल्पाइन जंगल इन्हें धरती का स्वर्ग जैसा बनाते हैं। और मैं बात करूं तो पूरा उत्तराखंड, मैंने तो बहुत ज़्यादा जगहों पे उत्तराखंड घूमा हूं और लगभग हर जगह वहाँ 10 क्या मैं बताऊं को 100 से ज़्यादा ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और हर जगह एक पर एक सुंदर है, एक पर एक पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण है। ऐसा लगेगा कि धरती का स्वर्ग है सिर्फ उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड
घूमने के लिए बहुत समय चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले आप उत्तराखंड जाइए। और ये जो वीडियो में आप ये जो जितने नज़ारे देख रहे हैं ये सारे उत्तराखंड के हैं। और देखने के बाद ही ऐसा लगता है कि वास्तव में ये धरती का स्वर्ग है। और उत्तराखंड में तो हर जगह, हर पल पल, हर जगह आपको देवी देवताओं, भगवान, पौराणिक, शिव, महादेव, हर चीज़ का एक इतिहास आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ उत्तराखंड के अच्छे पौराणिक जगहों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।